अब इसकी हर साइड ए है तो DSA is equals to 6A square, so 600 is equals to 6A square, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया दिया है इसका और इसकी हमको क्या निकालनी है साइड, ये होता है ना DSA, तो दैट इज A स्क्वायर कितना हो गया 600 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 100 is equals to A square, लेकिन 100 तो 10 into 10 होता है या फिर रूट 100 क्या हो जाएगा 10 into 10 root 10 into 10 सही है ना, तो द साइड ऑफ दैट क्यूब, तो उस क्यूब की साइड कितनी हो गई 10 is equal to साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन देखें, रुखसार पेंटेड आउटसाइड द कैबिनेट ऑफ मेजरमेंट, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट, उसने कैबिनेट का बॉटम नहीं पेंट किया और पूरा कैबिनेट पेंट कर लिया, तो उसने कितना एरिया पेंट किया, if she painted all sides of cabinet, जबकि ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 1.5 मीटर है, उसने एक एलबी पेंट किया, नीचे का एलबी नहीं किया क्योंकि बेस भी तो एलबी होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है एरिया शी पेंटेड इट इज 2LH तो किया, ये चीज क्या कहलाती है बोलो BH, B और H, तो ये BH कहलाई, ये L और H, तो LH भी LH पूरा हुआ कि नहीं आगे पीछे का, 2 BH 2 LH और 1 LB, सही है, 2 नहीं नीचे बॉटम एक्सेप्ट बॉटम लिखा है, पढ़ो 2 BH, एक BH इधर का उधर का भी तो होगा, ये LH है, LH और 1 LB नीचे नहीं किया, तो 1 LB छोड़ दिया, so that is 2LH 2 BH और 1 LB। नाउ दिव्यांश वैल्यू प्लेस करो सारी, ये सारी दी है, ठीक है, निपुण आप करो 2 meters हाँ and height 1.5 1.5 ओके plus 2 into 1 into 1.5 1.5 plus 2 2 into 1 देखो 2 और 1 यहाँ लिख लो, 2 और 1 तो 2 1 LB हो गया, और ये कितना है 1.5 और 1 BH हुआ 1.5 है कि नहीं, दैट इज, चाहे तो ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है, दैट इज 2, ये कितना है दिस इज 1 मीटर और ये 1.5, तो जब मैं BH बोलूँगा परिया तो आप करना BH, जब LH बोलूँ LH, जब LB बोलूँ LB, राइट, तो ये कितना आ जा रहा 2 2 या 4 से मल्टीप्लाई करो 1.5 को 6 आया, 2 2 या 4 into 1.5 6 2 into 1.5 3 आएगा, 3.0 भी बोल सकते हो, और फिर 2 और 9 plus 2 that is 11 मीटर स्क्वायर, बड़ा कैबिनेट है 2 मीटर इतना बड़ा, चलो now Daniel is painting the walls and ceiling of cuboidal hall, वो इस इतने बड़े cuboidal hall की वॉल भी पेंट कर रहा है और इसकी सीलिंग भी पेंट कर रहा है, तो अगर मान लीजिए इस कमरे की लेंथ ब्रेथ और हाइट 15 10 और 7 है, तो उसने कितना एरिया पेंट किया, और अगर एक पेंट के डिब्बे से, मान लीजिए एक पेंट के डिब्बे से कितना पेंट किया जा सकता है, दैट इज 100 मीटर स्क्वायर एक पेंट के डिब्बे से किया जा सकता है,
तो हमें ये पता करना है, एक पेंट का डिब्बा है, इसे तो कितने डिब्बे लगेंगे, जबकि उसने जिस हॉल को पेंट किया उस हॉल की लेंथ ब्रेथ कितनी थी, ये भी देखो। तो that it was given as 15 by 10 by 7, 15 मीटर by 10 मीटर और by 7 मीटर। तो उसने क्या क्या पेंट किया, जमीन कोई नहीं पेंट करता, 4 वॉल पेंट की है, सीलिंग पेंट की है। तो क्या आप मुझे फॉर्मूला बताएंगे रिद्धि कि द एरिया पेंटेड, उसने वही काम किया है जो इधर पर किसने किया था, रुखसार ने, वही काम उसने भी बॉटम नहीं पेंट किया था, इसने भी बॉटम नहीं पेंट किया। तो ऊपर तो किया ना, ऊपर क्या होता है एल बी, ऊपर क्या होता है एल बी, इधर क्या होता है बी एच, ये क्या होता है 2 एल एच हो गए, 2 बी एच हो गए, एल बी छोड़ दिया है, तो दैट मीन्स 2 एल एच प्लस 2 बी एच प्लस एल बी, रिद्धि वैल्यू प्लेस कराओ। 2 into 15 into 7 plus 10 into 7, 15 into 10, 15 into 10 सही है। तो 15 2 is 30, 30 से 7 में मल्टीप्लाई करो, 4th फिर से बता, 4th फिर से बता देना। चल ये 20 140 और प्लस 150 जरा जोड़ो तो 210 में 290 जोड़ो जरा, कितना होगा? 298 तो 500 मीटर स्क्वायर का कमरा उसने पेंट कर दिया। सर पिछले क्वेश्चन में आपने L2 लिया है, वो 1 होगा ना। एल ये है बड़ी चीज है, लोग सर जो इसमें किया रहता है वो LBH के फॉर्म में देते हैं। बात तो सही है, इसको ठीक करना है, सर लेकिन आंसर तो सही है, दोनों में वही है। सही आ जाएगा। क्योंकि सही में आया भी इसके फॉर्म में देते हैं, कर लो उसको बदल लो, फिर ऐसा दिया क्वेश्चन में L इंटू बी इंटू एच, एल कितना है 1 मीटर इंटू 2 मीटर और इंटू 1.5 मीटर, ऐसा है। तो सब चीजें बदली जाएंगी, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना। नहीं ये मतलब डायमेंशन ऐसे लिखी जाती है, तो उसमें पहला वाला एल होता है, ये भी होता है, ये होता है, ऐसा होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर वही आएगा, लेकिन अब हम लिखें एल की जगह क्या लिखेंगे बोलो, 2 into 1, 2 इंटू 1 और एच क्या होगा 1.5 और 2 इंटू बी, यहाँ से बी देखो, 2 बीच वाला बी होता है, तो 2 इंटू 1.5 और 1 इंटू एल इंटू बी देखिए, तो कैसे करेंगे, तो 1 इंटू 2, अब जरा देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 हुआ, सर हम टी से निकाल के L into B भी तो माइनस कर सकते हैं। टी से निकाल के, हाँ तो बेस करेंगे तो एरिया यही आ जाएगा। बेस एरिया माइनस कर। मान लो बेस एरिया माइनस करोगे तो तुम पूरा लिख के जब एल बी माइनस करोगे तो यही तो आएगा फार्मूले में, तो तब भी तुम्हें इसी में ही रखना है। तो दैट इज 3 6 और 2 11 मीटर स्क्वायर, सही है। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो अब हमारे पास इतना है, क्या तुमको रिद्धि पता चल रहा है कितने डिब्बे लगेंगे, अगर एक डिब्बे से 100 मीटर स्क्वायर एरिया दिया जा सकता है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड, इट इक्वल्स टू एरिया टू बी पेंटेड, हमें पेंट कितना करना है, और एरिया कैन बी पेंटेड बाय 1 बॉक्स, by
1 बॉक्स, एक बॉक्स से कितना किया जा सकता है और तुम्हें कितना करना है? तुमको तो 500 मीटर स्क्वायर करना है और एक बॉक्स कितना कर सकता है? 100 मीटर स्क्वायर पर बॉक्स। पर बॉक्स का मतलब है ऐसे पर बॉक्स। ये समझ में आया? तो मीटर एक इतना ही तो कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर कट गया, पर बॉक्स है तो ये ऊपर चला गया और आंसर कितना आ गया? 5 और बॉक्स भी आ गया। पर बॉक्स को बॉक्स टू द पावर -1 भी लिख सकते हो ना, वही बॉक्स ऊपर चला गया। नहीं भी लिखोगे तो भी वहां पर बॉक्स तो आ जाएगा। चलो आप लोग 3, 4, 5 करके दिखाओ। क्या 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 अरे बस L into B 2x लिखा है वो लिखा है ये दिखाने के लिए कि जो पहला है वो L है। देखो दिया है ना बुक में, इसी ऑर्डर में दिया है ना। तुम क्या पूछ रहे हो? अब ऐसा दे दिया, लेकिन ऐसा करते नहीं है, लेकिन दे ही दिया। The number of cans required. नंबर ऑफ कैंस लिखो। कोई कभी कभी बॉक्स से पेज करता है। चलो स्कूल में कहाँ चल रहा है रजिस्ट्रेशन? 9.3 नहीं, अब तो आ गई। हम पढ़ाएंगे नहीं क्या? ले भाई, ले ले भाई। 3.5 Into 7, into 7, 7 से 7 कट गया। 44 into बाकी बताओ 3.5 into 2 कितना होता है? 7, This is 7 144. into 7. Now LSA of cube, cube का मंगल इसका LSA LSA of cube 4a square. 4a square 4 into 4 into 49 4 9 जा 36 4 4 जा 16 तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि which has larger surface area, that is cube has larger surface area। चलो हाँ जमा करो तो आगे बताएं। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जमा करो डाउन हो गया। चलिए इस सवाल को कर रहे हैं, तब तक अगला देखो। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट राइट। ये तो हो गया 7th। देखिए a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from sheet of metal. How much sheet of metal is required? ये अभी मैं बता रहा हूँ और लोग पहले 7th देखो। एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है और जैसे जिसमें वो रखा नहीं जाता है गेहूं चावल, ऐसे क्लोज्ड है। ये तुम्हें बताना है कि इसको बनाने में कितनी शीट ऑफ मेटल, प्लेन शीट से ही तो बनता है, तो कितनी शीट लगी होगी। जबकि इसका रेडियस कितना है 7 मीटर और इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड है। इसका TSA ही हमें निकाल लेना होगा। तो नाउ TSA इट इज इक्वल टू बताएं 50 by r weighted r plus h. 2 pi r plus h। कितनी वैल्यू फीड करो 2 into 22
हाँ into 7 हाँ upon 7 over 27 plus 7 से 7 कट गया 44 plus 12 तो 70 टाइम्स में दिया था 4 4 0 कितनी बात हो गई? अब देखो अब देखो श्रद्धा देखिए, अगर एक सिलेंड्रिकल चावल का डिब्बा है, सिलेंड्रिकल कैन है जिसका रेडियस 7 मीटर है, ये बहुत बड़ा है 7 मीटर, समझते हो? ये कोई ऐसा होगा कि जिसमें वो ग्रेनरी नहीं है, ग्रेनेज रखा जाता हो उस टाइप का। 7 मीटर तो बहुत बड़ा, यही 4 है 4 मीटर, हाँ सिलोस टाइप है। तो ये 7 मीटर काफी बड़ा, आधा मीटर हो गया यहाँ तक। ये देखो इतनी बात समझ आएगी। तो अब इसके लिए कितनी शीट लाओ, इधर ध्यान दीजिए बेटा, दे दो। तो बताओ निपुण, इसमें कितना सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होगा? नो, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है? 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है? तो 2 रखो, पाई रखो, आर की वैल्यू रखो और आर प्लस एच। 7 से 7 कट गया 44 इंटू 10, तो दैट इज 440 मीटर स्क्वायर एरिया। इतना चाहिए, 8 मीटर स्क्वायर इतना होता है, इस ऐसा 440 चाहिए तब ये बनेगा। 1 मीटर बाई 1 मीटर, बहुत बड़ा है। अब इस सवाल को देखो, कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर ध्यान दीजिए श्रेयस। एक ऐसा सिलेंडर है और एक ट्यूब है, इनमें सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? हाइट सेम है और डिफरेंस क्या है? एक सिलेंडर है, एक क्यूब, और दूसरा ट्यूब है। तो बताओ इसका ऐसे क्या होगा? 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर निकालना पड़ेगा, ये टोटल 7 है, तो आर क्या निकालोगे बोलो? d बाई 2 करके 7 बाई 2 से क्या आता है? तो 2 इंटू पाई इंटू आर और इंटू एच, इससे ये कट गया। तो बताओ 3.5 इंटू 2 कितना होता है? 7 में 22 का मल्टीप्लाई करूँगा। और अगर उसी हाइट का तुमने क्यूब ले लिया और उसी चौड़ाई का भी क्यूब ले लिया, तो इसका LSA कितना होता है? 4a स्क्वायर, 4 इंटू 7 स्क्वायर 196। तो ये 196, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है इसका। LSA मतलब इस तरीके का, एक ने रेक्टेंगुलर टोप अपने सर पर लगा रखी है, LSA ही तो लगाएगा। सर सर लैटरल सरफेस नीचे lateral surface area, lateral surface. लेटरल लिखो, इट हैज लार्जर LSA, लार्जर LSA। मतलब सिर्फ LSA पूछा जा रहा है कि एक शेफ ऐसी टोपी लगाए और एक क्यूबॉइडल टोपी लगाए, तो किसको ज्यादा कागज की जरूरत पड़ेगी? कपड़े की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। 7th देखो, 8th देखिए, lateral surface area of hollow cylinder is 4424 centimeter square. 4224. It is cut along its height and formed a rectangular sheet. hollow cylinder था और इसको शीट बना ली गई। Find the perimeter of rectangular sheet. ठीक है, hollow cylinder दिया गया 4224 सेंटीमीटर का। सर इसमें तो ऐसे है ना, जैसे एक ऐसे सिलेंडर है, फिर उसको एक खोलेंगे ऐसा तो सिलेंडर है, तो उसका जो वो ये कैसे LSA, हाँ LSA जो है वो 4224 है, खोलेंगे तो तभी 4224 है। 4224 रहेगा और फिर रेक्टेंगल का एलिमेंट भी लगा। ये रेक्टेंगुलर शीट बना ली गई। चेक करो, देखो ये मान लीजिए यही तो हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर पूरा ऊपर नीचे खाली रहता है।
अब इसको यहाँ से कट करो, तो जब कट करके खोलोगे तो क्या पूरी एक शीट बन जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया, दैट इज ये कट हो गया। तो ये शीट है, जब इसको निकाल लो खोल लो फिर ऐसा। ओके, एरिया से नाउ ये बताओ इसकी हाइट कितनी है। 33 तो 33 सेंटीमीटर अगर इसकी हाइट है तो ये भी 33 ही रही होगी, तभी तो पूरा शेफ की टोपी खोल ली तुमने। और खोल के क्या बना दिया, शेफ की टोपी से काटो रेक्टेंगल पूरा खोल लो, रेक्टेंगल बना लिया। तो ये 33, तो ये भी कितना 33 सेंटीमीटर। ऐसे में अब ये देखो LSA ऑफ हॉलो सिलेंडर का फार्मूला लगाओ, दोनों लगाएंगे। LSA ऑफ सिलेंडर बताइए। LSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। 2 पाई RS, इसमें सारी वैल्यू फिट कराओ। LSA ऑफ 2 पाई RH 2 हाँ 2 फिर 22/7। प्रियांशु आप बताओ। 4 2 to 4 4 2 to 4 2 to 4 2 into 22/7 into R R into 33। अच्छा बताया, R नहीं दिया था तो R नहीं बताया, ये R है, सही है। अगर ये R है तो दिव्या इसकी ये विड्थ क्या हो जाएगी, ये ठीक बता। R is 2 बता दिया 2 पाई R, बोला इसको खोलोगे तो जो इसकी सरकमफ्रेंस वो बन जाएगी, सही है भाई। ये R है तो बताओ इसको खोलोगे तो ये लेंथ कितनी होती है, सरकमफ्रेंस, वही तो खुल के बनेगी। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं किया है, इसका पैरामीटर बताओ। नहीं, पहले R तो निकाल लें, तो पहले R निकालो। R के लिए क्या करोगे, कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो लिखो 4 2 2 4 7 ऊपर गया, 2 भी नीचे, 22 भी नीचे, 33 भी नीचे, और आज इधर इसको 11 से कट करो। 11 2 जा 22 और 11 से इसे भी तो कट करो। 4 2 2 4 तो 11 3 जा 33 तो 9 बचा, 11 8 जा तो बताओ 44 तो कितनी बार जाएगा, तो दैट इज 384। इसको 11 से कट करो तो 3 आया, और इसे भी 11 से कट करो तो 11 3 जा, तो फिर क्यों नहीं आया, इसे नहीं कट रहा। सर इसमें रेक्टेंगल का एरिया लेंगे, हाँ, खोल दिया है ना सर, तो सर 4 L to into 4 भी लेंगे, 4 तो to 4 सर equal 4 2 to 4 by 33 equals L, then सर वो कितना 2 33 वो value ज़्यादा 28। अच्छा रहेगा, चलो 128 equals L। लेकिन उससे क्या होगा, ये पूछ क्या रहा है, that is find the perimeter of then सर rectangle। L आ जाएगा, then उसके बाद पेरीमीटर चलो ये बताओ LSA का क्या फार्मूला है, किसका 2 पाई RH है। हम 2 पाई R को सॉल्व ही नहीं करेंगे, वही मान रखते हैं, हमें तो 2 पाई R ही चाहिए ना। x का क्या करूं, H की वैल्यू रख दे। LSA कितना है बोलो, 4 2 2 4, यहाँ 2 पाई R लिखो। हम अलग अलग क्यों सॉल्व करें, फिर सॉल्व करें फिर मल्टीप्लाई करें तो झंझटी है कि नहीं, पूरा 2 पाई R रख देंगे। और H कितना है बताओ, 33 है, इससे डिवाइड करो 4 2 2 4 बाई 33, तो वहाँ कितना आ गया, सही 2 पाई R जो आएगी यहाँ रख देंगे, फिर पेरीमीटर निकाल। अब देखिए 11 से कट करो कितना आया था, 384, और नीचे 3 आया था, 3 से भी कट करो 2 8, तो 2 पाई R की कितनी वैल्यू आई, दैट इज 2 पाई R, तो दिस इज 128। और आपको मालूम है इसकी पूरी पेरीमीटर क्या होता है बताइए, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट 2L 2 plus B 2L प्लस B। श्रेयस बताओ सारी वैल्यू रखाओ जरा, 2 bracket into हाँ bracket
लेंथ 128 हाँ जो बड़ा है वही लेंथ रखना 128 लेस 30 सही है वही फार्मूला, लेकिन हमने 2 पाई आर को सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो हमारे यहाँ एल बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 133 160 133 2 2 ऐसा हो जाएगा। इतना इसको क्या लिखे करिए सेंटीमीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ क्योंकि पेरीमीटर तो लेंथ को जोड़ के आती है सारी डायमेंशन है ना, दैट इज दिस मच सेंटीमीटर। ओके नाउ आप लोग 6 7 8 करें। ये एक बार रोल कर जाए तो कितना, ये जैसे रोलर है तो अगर मैं इसको एक बार ही रोल कर रहा हूँ ऐसे तो क्या ये अपने LSA के बराबर जमीन लेवल करेगा? हाँ सर। हाँ सर। भाई यही तो इसका LSA है। हाँ। ये एक बार रोल करे तो कितना जमीन लेवल करेगा? LSA के बराबर। अगर ये 750 टाइम्स रोल करे, देखो लिखा उसका LSA into 750। वही है, वही एरिया ऑफ रोड। एक ये रोड एरिया भाई यहाँ पे एक लगा था ना, LSA into ऐसे चलता है रोड 150 to 750। ये दे हाँ। LSA into 750 Area of ये area रोड of है, road इतनी equal- रोड ले इज इक्वल्स टू LSA। इसको करके दिखाओ जरा, पहले यही चीज करो जैसे बताया। LSA निकालना। दिस इज रोलर। सो अगर ये 1 बार रोल करेगा तो कितनी जमीन करेगा? अपने LSA के बराबर। ये तुमने देखा जितना इसका LSA है उतनी जमीन रोल करेगा। सो इन 1 टन इट कवर्स एरिया या लेवल्स एरिया इन 1 इट लेवल्स। कितना एरिया लेवल करेगा इधर देखो लो, तुम इधर ध्यान दो करके ये तो पिछड़ जाओ। इट लेवल्स 1 टन में कितना लेवल करेगा बताओ? इज इक्वल टू LSA ऑफ सिलेंडर। LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट करो, आर निकाल लो। एरिया 40 D by 2 84 by 2 42 सेंटीमीटर। सही है। 42 और हाइट कितनी है इस सिलेंडर की? दैट इज 6 आया। 44 में 6 का मल्टीप्लाई करो। 264 सेंटीमीटर। अभी गड़बड़ी कर दी है, ये 1 मीटर है इसलिए सब इसको 1 नहीं लिखो, इसे भी सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा ना। या सेंटीमीटर लिखो या बल्कि इसे मीटर लिख लो क्योंकि रोड बहुत बड़ी होती है, वो मीटर नहीं आती है तो हम इस सेंटीमीटर को बदलें तो कितना होगा बोलो? ये अभी समझ में आया? 100 से डिवाइड करने से मीटर बदलता है। तो हम यहाँ पर अब क्या लिख लें इसकी जगह? 0.4 2 मीटर 2 और इंटू 1। अब रिद्धि बताओ अगर मैंने 7 से इसे कट किया तो कितना आएगा? तो सोचे तो बता दो तो बताए 0.06 क्योंकि 2 डिजिट लिए गए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेंगे तो 0.06, एक में लिए थे तो फिर 0.6 होगा। ठीक है, अब इससे हमने कट कर दिया। अब मल्टीप्लाई करो जरा 44 में 0.06 का जरा मल्टीप्लाई तो करो। 6 4 या 24 6 4 या 2.64 मीटर स्क्वायर एक बार में इतना लेवल करेगा। तो द एरिया लेवल इन 750 टन, वो तो 750 बार रोल कर गया। into 720 तो वही रोड की एरिया लेवल इन 750 टन्स इट इज इक्वल्स टू 2.64 into 750 मल्टीप्लाई करो, दैट इज LSA into नंबर ऑफ टन्स। क्या लिखोगे? 198 LSA into number of tons 2.64 into 750 ये 198 बताना है। 1980 1980 तो ठीक लग रहा है, यही है। यही है
1980 मीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ रोड। ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रोड। देख लो दिव्या, एक बार रोल किया, एक बार रोल करने पे अपने एलएसए के बाद बराबर इसने एरिया को किया लेवल, एक बार करने पे तो वो एलएसए निकाल लिया सर 750 का। पीएसए से भी कर सकते हैं ना, पीएसए लेकर। पीएसए कुछ नहीं कर रहा, सर अगर इसमें ये थोड़ी कुछ कर रहा है, लेवल तो ये वाला कर रहा है रोलर। सेंटीमीटर में करके जो 1 मीटर दिया हुआ है रोड का वो 100 सेंटीमीटर, देन लास्ट में 10,000 से डिवाइड कर दो। हाँ कर ले, वो भी हो जाएगा, वही किया है। ठीक है। अब देखो इसका मतलब तुमने ये चीज अकाउंटिंग की यूनिट की ना, ऐसा ही सिस्टम मिला के किया ना। फिर टॉपर सर्विस भी कर देता है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, एक पाउडर्ड मिल्क का डिब्बा है और उस पर रैपर करना है, लेबलिंग। सर मतलब ऊपर चेक करें 10th क्वेश्चन। अगर तुमको एक एक डिब्बा दे दिया गया है, कभी भी रैपर पूरे में नहीं लगाया जाता, ऊपर से यहाँ से लगाया गया है। 2 मिनट नीचे और 2 मिनट ऊपर छोड़ा गया है। ऐसे तुम पेप्सी में भी देखते हो तो पूरे में थोड़ी रैपर ही रैपर लगा देते, बीच में लगाते हैं रैपर नहीं। तो इसी तरीके से इतने में, और इसमें मिल्क दिया, लिख दिया लैक्टोजन। बच्चों के पीने का दूध है लैक्टोजन, मिल्क पाउडर। आप बताओ, इसमें ऊपर और इसका डायामीटर 14 है और हाइट 20 है। हाइट 20 सेंटीमीटर 49 और डायामीटर 14 है। सर और इसमें ये भी है कि इन्होंने ऊपर और नीचे 2-2 मीटर छोड़ा है। 2-2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ दिया, 2 कितना बच गया बताओ? 60। अब ये जो तुम्हारा लेवल है, सिर्फ लेवल सोचो कितना बड़ा लेवल हो। एलएस ये 16 हो गया और ये कितना हो गया बताओ? 40। 2 पाई आर। पूरा खोलोगे कि नहीं लेवल, ये चीज चारों तरफ होगी ना, तो कितना लेवल होगा? 2 पाई आर। लेकिन डायामीटर 14, तो रेडियस कितना? 7। रेडियस इज इक्वल टू d/2, तो 14/2 इट इज 7 सेंटीमीटर। तो बोलो 2 पाई आर कितना हुआ? 2 पाई 2 into 22 by 7 और into 7, सही कह रही हो। इट इज 44 सेंटीमीटर। इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिप। इसे क्या कहा जाएगा? 2 पाई आर। जो सरकमफ्रेंस आई है वो क्या है बताइए? लेंथ ऑफ लेवल। तो ये आ गया 44 मीटर। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इस लेवल का एरिया कितना हुआ? फाइंड द एरिया ऑफ लेवल। एरिया ऑफ लेवल आरिश, इट इज वैल्यू टू बी। जरा वैल्यू तो रखो। तो क्या हो गया? ठीक है, क्योंकि 44 ये है और 16 ये है। 44 सर ऊपर मीटर सेंटीमीटर होगा ना सर? 0. सही है। कितना आ गया? 16 फोड़ जा। बढ़िया बताया, जल्दी कैसे कर दिया? इधर ही टेस्ट बुक में कराओ। समझ आया? नहीं रखो। बस बहुत जोर। रुको रुको।